हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन की, जिसके बिना इंग्लिश बोलना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुका हूं, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं और फायदा उठा चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम और प्रेपोजिशन की बात करेंगे ताकि आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो और आपके एग्जाम में बहुत फायदा हो जाए। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारी प्रेपोजिशन की ये वीडियो। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और हमारे पर्सनल अकाउंट भी आपको दे रखे हैं, उन्हें भी फॉलो कर लेना, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी हो तो आप आराम से वहां पर क्वेरी पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Guys, first of all, I would like to tell you that this video is sponsored by You Dictionary app, जो कि एक अमेजिंग ऐप है because of its unique features। इसके अंदर आप किसी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट इजीली कर सकते हो, लेकिन इसमें ये अदर ऑप्शन भी है कि आप किसी इंडियन लैंग्वेज को भी आपस में ट्रांसलेट कर सकते हो, जैसे कि मराठी, गुजराती, पंजाबी को भी आपस में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन के अंदर आप किसी से बात कर सकते हो, जैसे कि यहां पे कन्वर्सेशन का आप ऑप्शन देख रहे हो। मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने यहां इंग्लिश में बोला, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? देखा कितनी आसानी से इसने मेरे को इंग्लिश को हिंदी में बता दिया। तो इस तरह से मैं कन्वर्सेशन करके अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर सकता हूं दोस्तों। तो साथ ही इसके एक और ऑप्शन भी है, क्या कि ये आपको स्कैन करके भी ट्रांसलेशन करके बता सकता है। कोई भी वर्ड या सेंटेंस आपको देखना हो तो आपको क्या करना है, बस स्कैन करना है उस वर्ड और सेंटेंस को और अपना रिजल्ट आपको वहीं पे आसानी से मिल जाएगा। तो है ना बड़ी मजेदार ऐप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऐप बहुत फायदा करेगी आपकी स्पीकिंग के अंदर, साथ ही साथ ओवरऑल इंग्लिश में। तो प्लीज इसको इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें और मुझे बताएं कि आपको कितना फायदा हुआ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टू से। और टू का इस्तेमाल यही है क्या कि जब कोई भी चीज आपकी तरफ या किसी भी चीज की तरफ आती है तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए, उसकी दिशा बताने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहां जा रहा हूं? स्कूल की तरफ जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं कहां जा रहा हूं? दिल्ली की तरफ जा रहा हूं। शी इज कमिंग टू मी, वह कहां आ रही है? मेरी तरफ आ रही है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस के अंदर हम क्या दिखाना चाहते हैं? डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, और डायरेक्शन जब भी दिखाई जाएगी टू का इस्तेमाल हो जाएगा। अब एक सेंटेंस है आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू मीट। अब यहां टू का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? यहां तो कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई जा रही, तो आइए अभी बताते हैं कि यहां टू का क्या इस्तेमाल है। साथ ही साथ एक और बात बताओ, जब मेरी तरफ ये बॉल आई तब सेंटेंस के अंदर ये भी तो हो सकता था कि द बॉल इज थ्रोन टूवर्ड्स मी। टू की जगह टूवर्ड्स भी तो आ सकता था। तो क्या फर्क है टू और टूवर्ड्स में, वो भी बताता हूं। आइए वीडियो में और मजे करते हैं और मजे मजे में प्रेपोजिशन सीखते हैं। तो दोस्तों, टू का एक इस्तेमाल तो हमने अभी देखा ही कि टू का इस्तेमाल होता है किसी चीज की दिशा को बताने के लिए कि वो किस ओर जा रही है। आइए अब एग्जांपल की मदद से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ये तो हमने देख लिया था डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन किस चीज की हो सकती है? क्या वो डायरेक्शन सिर्फ किसी जगह की होगी? नहीं, अगर कोई चीज किसी व्यक्ति की तरफ जा रही हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा शी इज गिविंग मनी टू हिम। अब जो मनी था यहां पे, यानी मेरे जो पैसे थे वो किसी हिम के पास जा रहे हैं, यानी कोई लड़का है उसके पास जा रहे हैं। तो उसकी डायरेक्शन को भी दिखाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? हमने टू का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है जी, कि वह उसको पैसे दे रही है। तो यहां भी एक दिशा बता रहे थे कि पैसे किसकी ओर जा रहे हैं? उस व्यक्ति की ओर जा रहे हैं, उस लड़के की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बात हमें अच्छे से क्लियर हुई। और एग्जांपल देख लेते हैं, राकेश इज गोइंग टू लंदन। अब ये लंदन क्या है? एक प्लेस है कि नहीं? हाँ, जगह है। तो प्लेस की तरफ जा रहे होंगे तब भी हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां मैंने टू लगा दिया। ठीक है, अब यहीं पर एक कंफ्यूजन आई थी जो मैंने आपसे कही थी कि मैं अभी बताता हूं। क्या कि सर यहां टू की जगह टूवर्ड्स भी तो आ सकता है। टूवर्ड्स का मतलब भी तो की तरफ होता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, टू का इस्तेमाल डायरेक्शन दिखाने के लिए ही किया जाता है। अब फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूं आपको डिफरेंस।
जब हम टू लगाते हैं तब हमें पता होता है कि वो जो भी चीज जा रही है ना जिस तरफ, वो उसी के पास जाएगी। यानी मेरा जो राकेश भाई है ना, वो राकेश भाई लंदन ही जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर लगा देता हूं टूवर्ड्स, क्या मैं अगर लंदन से पहले लगा देता हूं टूवर्ड्स, तब पक्का नहीं है कि वो लंदन ही जाएगा। अब वो सिर्फ ये कहना चाहता है कि वो लंदन की ओर जा रहा है। अब लंदन को क्रॉस करके कहीं और चुपके से निकल जाए, किसी को नहीं पता चलेगा। जैसे कि कुछ बच्चे करते नहीं, जा तो स्कूल रहे होते हैं लेकिन इधर उधर चले जाते हैं, तो वो टूवर्ड्स स्कूल जा रहे होते हैं लेकिन टू स्कूल नहीं जाते। आप सब टू स्कूल जाना, ठीक है जी। मैं हमेशा टू स्कूल गया हूं, कभी टूवर्ड्स स्कूल नहीं गया। तो ये डिफरेंस था, ये कंफ्यूजन थी जो टू और टूवर्ड्स में थी, वो अब आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, टूवर्ड्स भी एक प्रेपोजिशन ही होता है, तो उसका इस्तेमाल भी हमने समझ लिया कि किसी चीज की बस तरफ दिखाने के लिए इस ओर जा रहा है, मकसद वो नहीं कि वो वहीं जाएगा। ठीक है, आइए अब एक और एग्जांपल था वो भी पढ़ते हैं। वी आर हेडिंग, हेडिंग का मतलब ये होता है किसी तरफ जाना। ओके, वी आर हेडिंग टू द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग। अब यहां टू का इस्तेमाल क्यों आया? सही सीधी सी बात थी, किसी तरफ जा रहे थे हम बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ जा रहे थे, एंट्रेंस को जा रहे थे, डायरेक्शन थी, दिशा थी, मैंने टू लगा दिया। तो पहला इस्तेमाल तो टू का मुझे बड़ा परफेक्ट हो गया, कभी भी पूछ लो, कैसे भी पूछ लो, स्पीकिंग में भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूं। ओके जी, अब एक और इस्तेमाल क्या है टू का? टू का एक इस्तेमाल होता है एज एन इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या होते हैं? बहुत लंबा चौड़ा रूल है? नहीं नहीं नहीं, बड़े आसान से होता है। इन्फिनिटिव ये होता है कि कोई भी आपकी जो एक्शन वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, उससे पहले टू लग जाता है और उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे टू गो, टू प्ले, टू अंडरस्टैंड, टू से, टू टॉक, टू मीट। इस तरह से आपने बहुत बार देखा होगा सेंटेंसेस के अंदर टू लग के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो टू का यहां क्या रोल होता है? यहां क्या ये डायरेक्शन दिखाता है? नहीं नहीं, जरा भी नहीं, यहां ये डायरेक्शन नहीं दिखाता, बल्कि यहां इसका इस्तेमाल होता है एज एन इन्फिनिटिव, और जो दिखाता है पर्पस को, यानी मकसद को, आपके उद्देश्य को। कैसे? एग्जाम्पल की मदद। ही वॉन्ट्स, वह चाहता है क्या? टू मीट यू। अब ये जो टू मीट था ना, उसने पर्पस बताया। क्या बताया? पर्पस बताया कि भाई वे चाहता है, क्या चाहता है? मिलना चाहता है। पर्पस क्या है? मिलना। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है, दे कम, वे आते हैं, हियर, यहां, टू प्ले। अब यहां इनका मकसद क्या है भाई? आने का, खेलने का मकसद है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, और वी अर्न, हम कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? टू लिव, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए हम क्या करते हैं? कमाते हैं। तो इन तीनों ही सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि यहां जो भी बात की गई थी टू के बाद जो मेन वर्ब लगाई गई थी, उसका एक ही मकसद था, और वो मकसद क्या था? वो पर्पस बता रहा था, मकसद बता रहा था। अब ये सारी कंफ्यूजन आपकी अब दूर हुई होगी कि कैसे टू जब लगा होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो उसका क्या मीनिंग होता है। अच्छा, मजाक मजाक में ना मैंने आपको इन्फिनिटिव भी पढ़ा दिए कहीं ना कहीं, ठीक है। इन्फिनिटिव का यही रूल होता है, क्या? कि वे सेंटेंस के अंदर जब बीच में आते हैं, मेन वर्ब के बाद आते हैं, टू लगा होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, वो किसको दिखा रहे होते हैं? पर्पस को दिखा रहे होते हैं, उद्देश्य को, मकसद को दिखा रहे होते हैं कि कोई भी काम क्यों किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये भी हमने अच्छे से देखे। टू का एक और इस्तेमाल देखा। एक और इस्तेमाल होता है टू का, वो भी देख लेते हैं। क्या? कोई लिमिट या एंडिंग पॉइंट या पीरियड को दिखाने की, किसी भी चीज की लिमिट के, अब ये इतनी हो गई, इतने तक हो गई, एक ये वाला सेंस जाता है। जैसे कि कोई भी मेजरमेंट होती है या फिर किसी चीज के प्राइस होते हैं। अब मेजरमेंट में कुछ भी आ गया ना, लीटर, किलोमीटर, मीटर, उनको बताने के लिए कि ये इतने तक हो गया, हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही पीरियड मतलब कि जैसे मंडे टू फ्राइडे हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, जनवरी टू मार्च हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, उस पीरियड को बताने के लिए भी हम टू का ही इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, द पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू ₹80 पर लीटर। कि भाई पेट्रोल के प्राइस कितने बढ़ गए? 80 रुपए पर लीटर तक बढ़ गए, ऊपर उठ गए। ठीक है जी। वी वर्क, हम काम करते हैं 9 to 6, कब से? सुबह 9 से 6 तक करते हैं। मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे तक करते हैं। तो यहां भी टू ने क्या दिखाया? पीरियड को दिखाया। ठीक है, तो ये एक और इस्तेमाल था जो आपको टू में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बड़े मजे में और आराम से हमने टू के इस्तेमाल तो अच्छे से कवर कर लिया। अब एक और सवाल सुनो मेरा। सवाल मेरा ये है, जब राकेश जा रहा था लंदन तब तो आपने लगा दिया टू, समझ में आया। अगर मैं कहूं कि राकेश लंदन से आ रहा है, तब क्या लगाओगे?
तब भी तो कोई डायरेक्शन ही बता रहे हो, कोई दिशा ही बता रहे हो, तब क्या लगाओगे, तब भी टू लगाओगे, फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब देखते हैं कि तब क्या लगाते हैं जब कोई चीज किसी चीज की तरफ से आ रही होती है। क्योंकि जब हम जा रहे होते हैं किसी चीज की तरफ तो डायरेक्शन जिस तरफ जा रही होती है तब टू लगाया जाता है, लेकिन कहीं से आ रही हो तब क्या लगाएंगे। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं फ्रॉम का इस्तेमाल, और फ्रॉम के इस्तेमाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने पढ़ लिए हैं टू के इस्तेमाल। हमने देखा था टू का इस्तेमाल तब होता है जब कोई भी चीज किसी की तरफ जा रही होती है तो उस डायरेक्शन को, उस दिशा को दिखाने के लिए हमने टू का इस्तेमाल कर दिया था। लेकिन अगर कोई चीज कहीं से आ रही हो तब क्या करेंगे। आई मीन टू से कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं तो जा रहा हूं, किसी चीज की तरफ जा रहा हूं, एक जगह है उस तरफ जा रहा हूं, डायरेक्शन दिखाना चाहता था तो मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू दिल्ली, या मैंने टू लगा दिया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं दिल्ली से आ रहा हूं, डायरेक्शन अब भी है, लेकिन डायरेक्शन अब क्या है, अब आने की तरफ है कि कहीं से निकल कर आ रही है। ये जो से वर्ड है, यहां पे जो से शब्द है, इसके अंदर सारी बात छिपी हुई है, क्योंकि फ्रॉम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज कहीं से निकल कर आ रही हो, कहीं से आ रही हो, कहीं को जा रही हो तो टू है, कहीं से आ रही हो तो फ्रॉम है। तो मैं कहूंगा आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। देखा कि वर्ड वही थे, जगह वही थी, लेकिन टू और फ्रॉम ने पूरी बात ही बदल दी है। आइए जरा इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्या है, फ्रॉम का इस्तेमाल ओरिजिन को दिखाने के लिए किया जाता है। ओरिजिन का मतलब ही कि कोई चीज कहां से निकल कर आई, कहां से पैदा हुई, वो दिखाने के लिए। ओके, एग्जांपल है जैसे दिस बस ट्रेवल्स, यह बस ट्रेवल करती है फ्रॉम मुंबई, कहां से, मुंबई से, कहां, टू गोवा, गोवा की ओर, ठीक है। तो यहां भी हमने फ्रॉम का इस्तेमाल देखा कि मुंबई से क्यों आ रहा है, क्योंकि मुंबई से निकल कर आ रही है वो बस, मुंबई से ट्रेवल करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Where are you from, बहुत बार आपसे पूछा जाता है आप कहां से हो, यानी कहां से आए हो, आपका ओरिजिन कहां है, ठीक है। तो डोमिसाइल जब आपसे पूछा जाता है तब भी ऐसे ही पूछा जाता है। तो फ्रॉम का यहां इस्तेमाल भी क्या है कि आपके ओरिजिन को पूछना चाहता है कि कहां से, उसकी जो निकलने का पॉइंट है वो कहां से था, ठीक है जी। नेक्स्ट है आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं कहां से हूं, उसका जवाब ये हो गया मैं दिल्ली से हूं। तो कभी भी कोई भी ऐसी बात आपको कहनी हो जिसमें आप दिखाना चाहते हो कि वो चीज कहां से आ रही है, तो हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। अच्छा मान लीजिए आपका बर्थडे है, क्या है, आपका बर्थडे है, और अब बर्थडे है तो मैंने विश तो किया नहीं आपको, तो मैं अगर आपको कोई गिफ्ट देना चाहता हूं, मान लीजिए मैं आपको ये वॉच गिफ्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज फ्रॉम माई साइड, ये क्या है, मेरी तरफ से है। तो कहां से आ रही है ये चीज, ये जो वॉच है ये आपके पास कहां से आ रही है, मेरे पास से आ रही है, मेरी तरफ से आ रही है, इसलिए सेंटेंस बनेगा दिस इज फ्रॉम माई साइड। और इस तरह से होता भी है जब भी आप किसी को ग्रीटिंग देते हो, कोई गिफ्ट देते हो, तो जो रिसीव कर रहा होता है तो उसको तो आप लिखते हो टू, और जहां से आ रहा होता है फ्रॉम लिख के अपना नाम लिखते हो कि ये मेरी तरफ से है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको हर तरह से ये सारे इस्तेमाल जो थे फ्रॉम के समझ में आए होंगे। अब मैं इसे रख देता हूं, अब आपकी हो गई ना, ये मेरा इस पे कोई अधिकार नहीं है। एक और इस्तेमाल क्या है फ्रॉम का, उससे पहले एक और ये एग्जांपल और ये भी पढ़ लेते हैं। दिस लेटर इज फ्रॉम द प्रिंसिपल। अब तो मेरे सारे साथी बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए, उन्हें समझ में आ रहा है क्या कि लेटर कहां से है, भाई प्रिंसिपल की तरफ से आया है। दिस इज लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल। अगर यहां टू हो जाता तो क्या होता, ये ट्रू उसकी तरफ है, किसकी तरफ है, प्रिंसिपल की तरफ है। दिस इज द लेटर टू द प्रिंसिपल, के प्रिंसिपल की ओर है, दिया जा रहा है, आ रहा है, तो उल्टा है। टू और फ्रॉम आपस में क्या है, अपोजिट हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉम का एक और इस्तेमाल क्या है, कॉज, यानी कारण बताने के लिए। जब आप किसी चीज का कारण बताते हो, वजह बताते हो, तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हो। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वह किस चीज से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, दिल के दौरे से। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। नेक्स्ट क्या है, अनफॉर्चुनेटली इवन इन 21st सेंचुरी, बदकिस्मती से 21st सेंचुरी में भी पीपल डाई फ्रॉम हंगर, लोग भूख से मरते हैं। तो किस चीज से मरते हैं,
फ्रॉम यहां भी आ गया, कारण बताने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो हमने यहां पर देखे टू का इस्तेमाल, फ्रॉम का इस्तेमाल। अब इनके जो एक्सरसाइज है, इनकी जो प्रैक्टिस है वो भी हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ और प्रेपोजिशन देखेंगे और वीडियो के लास्ट में फिर हम सबकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कुछ और मजेदार प्रेपोजिशन। गाइस अब देखते हैं ओवर का इस्तेमाल। मेरे सर के ऊपर चिड़िया उड़ रही हैं, तो मैं इसकी इंग्लिश बोलूंगा द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। जी हां दोस्तों, यही हमारा पहला इस्तेमाल है ओवर का। जब कोई भी चीज आपके ऊपर हो, चाहे वो आपके सर के ऊपर हो, चाहे वो आपकी किसी जगह के ऊपर हो, किसी भी चीज के टॉप को दिखाने के लिए हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक इस्तेमाल तो ओवर का ये हो गया। दूसरा इस्तेमाल ओवर का तब करते हैं जब कोई चीज किसी चीज को कवर कर लेती है, यानी उसको पूरा ढक लेती है। तो जब कवर कर ले, ढक ले, उसके कांटेक्ट में हो, तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो दो बिल्कुल मोटे मोटे इस्तेमाल आपको याद रखने ओवर के। क्या कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, कहां हो, ऊपर हो, उसके टॉप पर हो, तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कोई चीज किसी चीज को ढकी हुई होती है, उसको कवर अप करी हुई होती है, तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जरा उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे सामने, पहले तो यही पढ़ लो, किसी ऊंची चीज को दिखाने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूं। नेक्स्ट है अ ब्यूटीफुल व्हाइट बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक, कि भाई एक बहुत खूबसूरत सफेद कलर की चिड़िया उड़ रही है किसके, लेक के ऊपर। भाई लेक के ऊपर उड़ रही है ना, उसके ऊपर थी, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, ओवर लगा दिया। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है विद एन अम्ब्रेला ओवर माय हेड। एक अम्ब्रेला थी, मैंने ऐसे पकड़ रखी थी, मेरे सर को कवर की हुई थी अम्ब्रेला। तो जब भी मैंने बताया कि कवर अप कर रही हो, कोई चीज ऊपर हो, कवर कर रही हो, तब भी हम ओवर लगाते हैं। ओवर माई हेड आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द सन। तो मैं किस लायक था भाई, मैं इस लायक था कि मैं अपने आप को सन से प्रोटेक्ट कर सकता था। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल क्या होता है ओवर का, कोई चीज कवर कर रही हो या कॉन्टेक्ट में हो, जैसा कि हमने सीखा ही था। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मेरे हैंड थे ये, ओके, इसको मैं यहां रखता हूं, मेरे हैंड्स हैं, मैंने उनको अपने कानों पे रख लिया, तो इससे मैंने क्या किया, अपने कानों को कवर कर लिया। तो जब ऐसी पोजीशन हो तो मैं क्या कहूंगा, मेरे हाथों ने कवर किया किसको, मेरे कानों को, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगाया, पुट माय हैंड्स ओवर माय ईयर्स, के मैं अपने हाथ रखता हूं कानों पर। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। अब ब्लैंकेट मेरे पास नहीं है, अगर होता तो मैं पूरा उसको ओढ़ के आपको दिखा देता, लेकिन इसमें भी क्या होता है, जब हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, उसको अपने ऊपर ढक लेते हैं, तो पूरी बॉडी कवर हो जाती है। इसलिए ही यहां पर क्या आया कि पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, इसलिए यहां पर हमने ओवर का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों ये हमने देखे ओवर का इस्तेमाल, जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होते, कॉमन है। कुछ एक और इस्तेमाल क्या होते हैं ओवर के, किसी नंबर, एज या अमाउंट को बताने के लिए। ये बड़ा अच्छा है कि जब भी आप कोई संख्या बता रहे हो कि 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं, 2 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की जब संख्या बताते तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वॉन द इलेक्शन विद ओवर 2 मिलियन वोट्स, कि उसने इलेक्शन जीता 2 मिलियन से ज्यादा वोट से। यहां पे कोई ढकने वाली बात नहीं है, टॉप वाली बात नहीं है, ऊंचाई को नहीं दिखाता यहां ओवर, यहां बस दिखाना चाहता है कि इससे ज्यादा से। ठीक है जी, ओवर 50% ऑफ द कंपनी शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, के यहां पर भी क्या दिखा रहा है, एक नंबर है, नंबर को दिखा रहा है कि 50% से ज्यादा कंपनी के शेयर्स क्या हैं, ओन करे हुए हैं गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों ओवर के वो इस्तेमाल थे जो कल तक आपको परेशान करते थे, अब परेशान होने की जरूरत नहीं। इसको सम अप करते हैं क्या, कि जब कोई चीज सर के ऊपर हो या किसी भी चीज के ऊपर हो, टॉप पर हो, तब हम ओवर लगाते हैं, या फिर कॉन्टेक्ट में हो, कवर कर रखा हो। जो आपकी अम्ब्रेला होती है उसे याद रख लेना, कि जैसे आप छाता लेते हो तो छाता कवर करा होता है ना, तो तब हम ओवर लगा देते हैं। या फिर कोई संख्या हो 50% से ज्यादा, 10% से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, इस तरह से आप जब भी सेंटेंस देखो वहां ओवर लगा दोगे। अब देखते हैं ओवर से ही रिलेटेड एक और प्रेपोजिशन होती है हमारी अबव। अब जब ओवर यहां आ गया तो अबव कहां आएगा,
दोस्तों अब हम देखते हैं अबव का इस्तेमाल। अबव भी एक प्रेपोजिशन है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ओवर और अबव दोनों कहीं ना कहीं इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, यानी ओवर लगा दो या अबव लगा दो बात एक ही हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे आपको दोनों को अलग अलग इस्तेमाल करना है। वो क्या कि भाई वैसे तो अबव का इस्तेमाल भी ऊंचाई को दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन जब आप अबव लगाते हो तो आप ये कहना चाहते हो कि जो दूसरी चीज है जिससे आप ऊंचाई दिखा रहे हो उससे ज्यादा ऊंची दूसरी चीज है, ऐसे दिखाना चाहते हो। जैसे कि मैंने लिखा भी है हायर लेवल को दिखाने के लिए। एक होता है कि भाई हाई को दिखाने के लिए भाई ये चीज ऊंचाई पे है, हायर यानी कंपैरिजन होगा, दो चीजों का कंपैरिजन करते हो कहीं ना कहीं आप जब आप अबव का इस्तेमाल करते हो। कैसे देखते हैं ना, हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल, कि जो सी लेवल था, जो समुंदर का लेवल था, उससे ऊंचाई पर है उसका घर। यानी यहां पर कहीं ना कहीं आपने कंपैरिजन करके ऊंचाई को दिखाया है। ऊंचा तो आप ओवर कह के भी कह सकते थे, लेकिन ओवर के अंदर ना कंपैरिजन नहीं होती। ओवर ये नहीं कहता कि ये चीज इससे हायर है, ओवर नहीं कहता कि जो उसका हाउस है वो सी लेवल से हायर है, ओवर नहीं कहेगा। वो कौन कहेगा? वो अबव कहेगा। यानी अबव का काम होता है कंपैरिजन करने के लिए, ज्यादा ऊंचाई को दिखाने के लिए कि ये चीज इस चीज से ज्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है जी, ओके जी। आइए दूसरी बात क्या थी, जो कांटेक्ट या टच में ना हो। याद रखना मेरी बात मेरे दोस्तों, कभी भी आप अबव का इस्तेमाल टचिंग में नहीं देखोगे, ये कभी भी किसी चीज को टच नहीं कर रहा होगा। जबकि ओवर के केस में हमने देखा था, क्या देखा था, ब्लैंकेट ओढ़ लिया था, या फिर कोई चीज आप मल देते हो चेहरे के ऊपर तो वो भी ओवर वहां लगा सकते हो, ऑल ओवर आप लगा सकते हो। लेकिन अबव के केस में ऐसा कभी नहीं होता कि टच में कोई चीज या कांटेक्ट में कोई चीज हो और आप उसको कह रहे हो कि वो ऊंचाई पर है, ऐसा नहीं होगा। ओके जी, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड, क्या आप अपने हाथ अपने सिर के ऊपर उठा सकते हो? याद रखो हाथ तो हमने तब भी उठाए थे जब हमने ओवर का इस्तेमाल किया था कान पे रखने के लिए, लेकिन वहां कांटेक्ट था, वहां पे कवर करना था। लेकिन जब हम ऊपर ऐसे उठाएंगे यानी हेड से ऊपर उठाना है, यानी हायर को दिखाना है, तो यहां पे हमने क्या इस्तेमाल किया? हमने अबव का इस्तेमाल किया। देख रहे हो मजा आ रहा है कि नहीं? कौन कहता है ग्रामर में बहुत मुश्किल होती है? ग्रामर से इंटरेस्टिंग मुझे तो कुछ नहीं लगता दोस्तों। देखो छोटे छोटे डिफरेंस है, मजेदार डिफरेंस है। ठीक है जी, और क्या होता है अबव का इस्तेमाल? टेम्परेचर को बताने के लिए, यानी जो तापमान होता है उसको बताने के लिए भी हमेशा अबव आएगा, ओवर नहीं आएगा। क्या है जी? द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज अबव 45 डिग्री सेल्सियस, के जो टेम्परेचर है दिल्ली का, सच बताऊं 45 कहां 48 50 हो रहा है अब तो वो दिखाने के लिए भी हम, तापमान दिखाने के लिए भी हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें थी ओवर और अबव की। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ओवर और अबव का इस्तेमाल नॉर्मली एक दूसरे के एक्सचेंज में हो जाता है, रिप्लेसमेंट में हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई है जहां गलत हो जाएगा अगर आपने इस तरह की सिचुएशन में इंटरचेंजेबली यूज किया तो। अब अबव और ओवर से ही बिल्कुल रिवर्स हमारे इस्तेमाल होते हैं, किसके? अंडर और बिलो के। अब ये क्या है जी? ये कौन सी बला है? अरे ये तो तुम्हारा फ्री का कवर हो गया। कैसे कवर हो गया? सुनो, अगर आपने ओवर पढ़ा है, ओवर का जितना ऑपोजिट सोच सकते हो वो हमारा अंडर है। कैसे? ओवर ऊंचाई को दिखाता था, अंडर नीचाई को दिखाता है। याद आया? ठीक है जी। ओवर कवरिंग को दिखाता था, अंडर भी कवरिंग को दिखाता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये ऊंचाई को नहीं, ये नीचाई में कवरिंग को दिखाता है। जैसे कि सेंटेंस है द कैट इज अंडर द टेबल, कि भाई जो बिल्ली है, बिल्ली वो टेबल के नीचे है। या फिर मेरे शूज बेड के नीचे है, माय शूज आर अंडर द बेड। या जो टाइटैनिक का मलबा है वो समुंदर के अंदर है या नीचे है, इस तरह से आप बोलते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी चीज को जब हमें दिखाना हो कि कवर हो रही हो नीचाई में, तब हम अंडर लगाते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर क्या है हमारे बिलो के अंदर? बिलो में बिल्कुल उल्टा, कौन सा? अबव का उल्टा, यानी कवर नहीं कर रहा होगा। क्या? कवर नहीं कर रहा होगा, नॉर्मल कंपैरिजन की गई होगी। जैसे देयर वाज अ बिग बॉक्स बिलो द पेंटिंग, कि भाई कोई पेंटिंग लटकी हुई है, एक बड़ा सा बॉक्स है वो उसके नीचे है। अब यहां पे कंपैरिजन कर रहा है वो पेंटिंग से बॉक्स की, कि भाई दोनों के बीच में नीचाई दिखाना चाहता है कि उसके बिल्कुल नीचे। ठीक है जी। नेक्स्ट है यू मे रीड द पॉइंट्स रेफर्ड बिलो। आपने ऐसा पढ़ा भी होगा, बहुत आर्टिकल्स में लिखा होता है कि आप पॉइंट्स को जो नीचे लिखे हुए हैं, यानी इसके भी नीचे लिखे हुए हैं,
उनको पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अंडर और बिलो मजाक मजाक में कवर हो जाते हैं अगर हमने अबव और ओवर को पढ़ा हुआ है। तो अब बारी आई है प्रैक्टिस करने की। अब हम देखते हैं इन सब के जो असल में हमें इस्तेमाल करने हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। तो चलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों जैसा कि वादा था कि हम वीडियो के लास्ट में जितने भी हमने प्रीपोजिशन पढ़े हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और वही अब हम करने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस है, जरा ध्यान से देखो, कूल माइंड से अपना सेंस लगाओ। आओ जी, वी आर गोइंग डैश द म्यूजियम। हम जा रहे हैं म्यूजियम। अब बताओ म्यूजियम और आप में कोई चीज का फर्क है क्या? हाँ है ना। हम ये बताना चाहते हैं कि भाई म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। जिस चीज की ओर हम जाते हैं डायरेक्शन को हम दिखाते हैं तो हम टू लगाते हैं। मैंने बिना कुछ और सोचे समझे, बिना कोई कंफ्यूजन के टू लगा दिया। क्या गलत किया? बिल्कुल नहीं, सही जवाब था। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, आई हैव गॉट द बर्थडे सरप्राइज डैश माई फ्रेंड्स। मुझे बर्थडे सरप्राइज मिला माय फ्रेंड्स। अब बताओ क्या हुआ होगा? भाई मुझे मेरे फ्रेंड्स से बर्थडे सरप्राइज मिला होगा ना, तो सरप्राइज कहां से आया, यानी ओरिजिन को दिखा रहा है, वो चीज कहां से निकल कर आई। भाई किसके पास से आई? फ्रॉम। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम माय फ्रेंड्स, कि भाई मुझे बर्थडे सरप्राइज मिला मेरे फ्रेंड्स की तरफ से। सही जवाब जी। आ जाइए, आई वॉच योर वीडियो डैश लर्न इंग्लिश। मैं आपकी वीडियो देखता हूं। क्यों देखते हो? लर्न इंग्लिश, इंग्लिश लर्न करने को। अब जहां भी हमें पर्पस दिखाना होता है, याद आया? या बिल्कुल, टू का इस्तेमाल हमने देखा था इन्फिनेटिव के तौर पे होता है। ये टू आया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी यहां पे, ठीक है जी, तो टू लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, डैश 70 मिलियन पीपल आर वॉचिंग द मैच, कि 70 मिलियन पीपल, लोग जो पीपल है वो मैच देख रहे हैं। तो यहां हमने पढ़ा था एक ओवर का इस्तेमाल था कि कभी भी नंबर्स को दिखाने के लिए हम ओवर का इस्तेमाल कर देते हैं कि 70 मिलियन से ज्यादा लोग क्या देख रहे हैं? मैच देख रहे हैं। हम आसानी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप करो, मैं नहीं करूंगा। ध्यान से देखो जी, व्हाई आर यू हाइडिंग डैश द टेबल। बताओ इसमें क्या आएगा? इतना आसान, और यही एग्जाम में भी आता है, बोलने में भी बहुत इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। अब बताओ कोई भी चीज टेबल की क्या है? अंडर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, भाई टेबल के नीचे थी इसलिए मैंने अंडर लगा दिया। ओके, वी कुड हैव सेव्ड हिम डैश हार्ट अटैक। हम उसे बचा सकते थे हार्ट अटैक से। तो जब भी हमने देखा था कॉज आता है, कॉज के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, वही मैंने यहां पे किया। अच्छे से लिख देता हूं। ओके, नेक्स्ट है, दे आर नॉट फ्लाइंग। वह फ्लाइंग नहीं कर रहे, वे फ्लाइंग नहीं कर रहे, उड़ नहीं रहे हैं डैश मलेशिया। अब यहाँ ये फ्लाइंग का मतलब ऐसा नहीं कि उनके पर लग गए और वो आसमान में उड़ने लगे। यहाँ है कि वही वो जहाज में है, एरोप्लेन में है और वो फ्लाइंग करे कहाँ? मलेशिया की तरफ। दे आर नॉट, नहीं कर रहे हैं, तो जा नहीं रहे हैं, किस ओर नहीं जा रहे हैं। तो जो भी हो रहा हो हमें तो ये देखना है कि डायरेक्शन है, हाँ है, और डायरेक्शन किसी चीज की तरफ जा रही है, हाँ जा रही है। तो जिसकी तरफ वो जा रही है उससे पहले क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा, वही मैंने टू लगा दिया। नेक्स्ट है मेरा, प्लीज सेंड दिस लेटर डैश अनिमेश। प्लीज यह लेटर सेंड कर दो, किसको? अनिमेश को। अब फिर से, क्या वो जो लेटर है, वो जो लेटर इतना बड़ा लेटर है, वो किसी को दिया जा रहा है? डायरेक्शन है, हाँ है। जब भी डायरेक्शन हो, किसी इंसान की तरफ हो या किसी प्लेस की तरफ, हमें उससे क्या लेना देना है? हमें तो उससे पहले टू लगा देना है। तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस थे जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेंटेंस से। मुझे उम्मीद है कि आपने इनके साथ बहुत अच्छे से समझा होगा, रूल समझे होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट था वो समझा होगा। अब मैं साइड हो जाता हूं, अच्छे से आप पॉज करके वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज मेरी तरफ से आपके लिए, फ्रॉम माय साइड टू यू, ये लेक्चर था जिसमें हमने प्रीपोजिशन को समझा। बड़ा मजा आया मुझे आपके साथ इसको पढ़ाते हुए। वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी मेहनत कामयाब हो। बड़े दिल से हम आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपनी लाइफ बदलो। और साथ ही साथ हमारी मैथमेटिक्स स्पोकन की भी वीडियोस बहुत अच्छी हम आपके लिए बना रहे हैं, उन्हें भी देखना ना भूलिए। इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से उस पर भी फॉलो कर लें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप कमेंट करके बताइए कौन सा आपको लेक्चर चाहिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ओके बाय।